अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनईटी कंप्यूटर साइंस के हवाले से 2019 के अंदर जितने भी पास पेपर एमसीक्यूज आए थे वो सारे के सारे हम करेंगे। सबसे पहले बेटा हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है जिसमें वो ये कहता है द सिलेक्ट क्लॉज इन कोबोल इज़ फाउंड इन। अच्छा, जो सिलेक्ट क्लॉज होता है कोबोल के अंदर वो फाउंड किया जाता है किस में? अगर हम अल्फा ऑप्शन को देखा वो कहता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन, बीटा में कहता है इन्वायरमेंटल डिवीजन, और चार्ली में कहता है डाटा डिवीजन, और डेल्टा में कहता है प्रोसीजर डिवीजन। आपने याद रखना है कि ये हमारे पास जो है ना, जो सिलेक्ट क्लॉज होता है कबोल के अंदर वो फाउंड किया जाता है इन्वायरमेंटल डिवीजन्स में। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिवीजन्स में अपने याद रखें, डायरेक्टली इसको याद रख लें। नेक्स्ट हमसे आ रहा है वो कहता है अ कीवर्ड अ कीबोर्ड इज़ ना कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अच्छा, कीवर्ड जो है कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर वो क्या होता है, वो हमारे पास हमेशा याद रखें वो पी डिफाइंड होता है, ऐसे ही है ना, तो वो लैंग्वेज डिफाइंड में आएगा जो कि अल्फ़ा में मौजूद है। अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम जिसको वो कहते हैं वो कहता है लेबल ऑफ अ सिस्टम इन कंप्यूटर मस्ट बी। अच्छा, जो लेबल ऑफ अ सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर वो मस्ट भी हो, न्यूमेरिक हो या अल्फ़ाबेटिक हो या ब्लैंक हो, तो आपने याद रखना वो कोई भी हो सकता है, एनी ऑफ द अबव। ठीक है, डेल्टा इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अब पता नहीं कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, बोल की जा रही है, सी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, जावा यूज़ की जा रही है, पाइथन यूज़ की जा रही है, उसके हिसाब से जो है रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए होती हैं। तो वो हमारे पास न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, अल्फाबेट भी हो सकते हैं और ब्लैंक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनी ऑफ द अबव डेल्टा इज द राइट आंसर है। ठीक है, कोई हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है इसकी। अब नेक्स्ट हम इसको मूव करते हैं जो कि हमारे पास फिक्स कंडीशन में आ जाते हैं ना, वो स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, जो फिक्स कंडीशंस की नहीं है कि एनी ऑफ द अबव कोई भी हो सकता है इसमें लेवल ऑफ कंप्यूटर में। नेक्स्ट हमसे को मेरे पास है जिसमें वो कहता है वेदर अ पार्टिकुलर कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ कंप्यूटर मे बी डिपेंड अपॉन द। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना, अगर हमने इम्प्लीमेंटेशन करवाई तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं 4 ऑप्शन में से कहाँ पर मौजूद है। अगर एफ में देखें वो कहता है काइंड ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज बाय द कंप्यूटर, इससे तो कोई इसका साथ कोई सरोकार ही नहीं है। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखें वो कहता है मेक ऑफ द कंप्यूटर, ये भी कोई नहीं, इसका भी साथ भी कोई सरोकार नहीं। चार्ली में देखें वो कहता है टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, कोई इसके साथ भी नहीं है, क्योंकि इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो हम यानी कि इसका डेल्टा राइट आंसर है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हुए कहता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज इन। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है वो हमारे पास कौन सा प्रोग्राम होता है, वो असेंबली होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, लो लेवल लैंग्वेज होता है या मशीन लैंग्वेज होता है? वो याद रखिए बेटा, मशीन लैंग्वेज होता है। जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है वो मशीन लैंग्वेज होता है। अच्छा, जो मेरे पास सोर्स प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मेरे पास जो है मशीन लैंग्वेज में आता है, सोर्स प्रोग्राम मेरे पास हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि जो सोर्स प्रोग्राम मेरे पास होता है वो हमारे पास किस में आता है, वो हमारे पास आ जाता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। ये अब आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट हमसे को बेटा हम करते हैं, वो हमारे पास कहता है नेक्स्ट हमसे को मैं कंपाइलर कैन डायग्नोज। जो कंपाइलर है वो डायग्नोज करता है, किसको करता है? अल्फा में कहता है ग्रामेटिकल एरर्स ओनली, बीटा में कहता है हमारे पास लॉजिकल एरर्स ओनली, चार्ली में कहता है ग्रामेटिकल एज वेल लॉजिकल एरर्स ओनली। ठीक, और लॉजिकल एरर्स, उसके बाद डेल्टा में कहता है आइदर ग्रामेटिकल नो लॉजिकल एरर। अच्छा, अगर हम इसमें देखें ना, जो बेस्ट आंसर बेस्ट जो ऑप्शन बन रहा है वो इसका ग्रामेटिकल एरर्स बन रहा है ओनली। अब याद रहे कि जो कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकल एरर्स को ही फाइंड कर पाता है बस, और उसका काम लॉजिकल एरर्स को ये करता ही कर ही नहीं पाता है फाइंड। तो अल्फ़ा हमारे पास इसमें जो है राइट आंसर है। ठीक हो गया, अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जिसमें वो बेटा हमारे पास ये कहता है कि अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड अ। अच्छा, जो कंप्यूटर प्रोग्राम है अगर उसको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखें तो वो हमारे पास सोर्स प्रोग्राम बन जाता है, वो हमारे पास सोर्स प्रोग्राम बन जाता है। ये अपने अगर याद रखना है तो इसको इसका अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे मूव करते हैं जिसमें वो ये कहता है कि द फर्स्ट लैंग्वेज लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज। अच्छा, जो सब पहली जो इंग्लिश लैंग्वेज थी प्रोग्रामिंग की वो कौन सी थी मेरे पास? वो क्या वो पास्कल थी, क्या वो कोबोल थी, क्या वो मेरे पास जो है डी बेस थी, क्या वो बेसिक थी? याद रहे वो मेरे पास कोबोल थी। ठीक है, नेक्स्ट हमसे मूव करते हैं जिसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पता है इसमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग नहीं है? मुझे बताएं, क्या वो यूनिक्स है, क्या वो फोर्थ है, क्या वो सी है, क्या वो एडी है? तो याद रहे वो मेरे पास यूनिक्स है। यूनिक्स जो है वो मेरे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जिसमें बेटा वो हमारे पास ये कह रहा है, वो कहता है कि द लैंग्वेज जनरली यूज फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग।
ठीक है, साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिकल एप्लीकेशंस इज। अच्छा, अब इन तमाम के लिए यूज़ हो वो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है? 4 ऑप्शन में से पता है, वो ऑप्शन बताई हुई है। क्या वो बेसिक है, क्या वो फोर्ट्रेन है, क्या वो कोबोल है, क्या वो पास्कल है? अब दोबारा क्वेश्चन समझने के बाद कहता है कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो जनरली यूज़ होती है साइंटिफिक के लिए भी, इंजीनियरिंग के लिए, मैथमेटिकल एप्लीकेशंस के लिए। तो याद रहे बेटा, वो हमारे पास फोर्ट्रेन होती है जो कि इन सब के लिए यूज़ होती है, जो कि बीटा में मौजूद है। सो बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आंसर को बेटा हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे को बेटा हमारे पास वही कहता है कि इकोलेस प्रोग्रामिंग मीन्स डैट। अच्छा, इकोलेस प्रोग्रामिंग मीन्स मतलब क्या होता है इकोलेस प्रोग्रामिंग का? अगर अल्फा में देखें वो कहता है द प्रोग्रामर्स, क्या कहता है प्रोग्राम्स, ठीक है, वो कहता है द प्रोग्राम्स आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल प्रोग्रामर। अच्छा जी, क्या एक प्रोग्राम्स हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, क्या वो एक सिंगल प्रोग्रामर की प्रॉपर्टी नहीं होते हैं? अच्छा जी, बीटा में वो कहता है कि प्रोग्राम्स आर रिटन बाय अ प्रोग्रामर हु हैज़ नो ईगो, ठीक है। अच्छा, 40 में कहता है ऑल द प्रोग्राम्स आर रिटन बाय अ सिंगल प्रोग्रामर, ठीक है। डेल्टा में कहता है द प्रोग्राम्स आर नॉट कॉपी प्रोटेक्टेड। अच्छा, जो इसका बेस्ट जो आंसर बनता है, बेस्ट जो ऑप्शन बनता है, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इस सिंगल प्रोग्रामर की प्रॉपर्टी नहीं होती है। काफ़ी सारे प्रोग्रामर जो होते हैं वो एक प्रोग्राम से वर्किंग कर सकते हैं। सो अल्फा इज़ द राइट आंसर है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा हमारे पास आ रहा है जिसमें वो हमारे पास ये कहता है द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद द कंपाइलर विद द हेल्प ऑफ विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। बताएं कि कौन सा ऐसा पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का जिसके थ्रू जो यूज़र है वो इंटरेक्ट कर सकता है कंपाइलर के साथ। अल्फा में कहता है CRT टर्मिनल, बीटा में कहता है इंटरप्रेटर, और 40 में कहता है CPU, और डेल्टा में कहता है मेमोरी। याद रहे वो CRT टर्मिनल ऐसा टर्मिनल है जिसके थ्रू जो है वो जो यूज़र है वो इंटरेक्ट कर सकता है कंपाइलर के साथ। ये अपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो मूव करते हैं जिसमें बेटा वो हमारे पास ये कह रहा है एन एप्लीकेशन पैकेज इज़ यूज टू। एप्लीकेशन पैकेज जो है वो यूज टू है किसके लिए बताएं? अल्फा में कहता है मीट स्पेसिफिक नीड्स ऑफ अ यूज़र, बीटा में कहता है रन द कंप्यूटर सिस्टम बेटर, 40 में कहता है रन द कंपाइलर स्मूथली, डेल्टा में कहता है इनेबल ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल हार्डवेयर बेटर। अच्छा, अगर इसका बेस्ट ऑप्शन देखें ना, वो मेरे पास अल्फा है। कैसे अल्फा कैसे है, फील करें। वो कहता है मीट स्पेसिफिक नीड्स ऑफ अ यूज़र्स। अब जो एप्लीकेशन पैकेज होता है उसका काम ही तो ये होता है कि उसने स्पेसिफिक नीड्स होती हैं यूज़र्स की, उसको ही तो मीट करना होता है। तो अल्फा इज़ द राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो मूव करता है जिसमें वो कहता है स्कैनिंग अ फाइल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। स्कैनिंग अ फाइल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑन अ टर्मिनल इज़ टेक्निकली कॉल्ड, ठीक है। इसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं? अगर हम स्कैनिंग करें एक फ़ाइल को फॉरवर्ड बैकवर्ड करें, इस बैकवर्ड करें एक टर्मिनल के अंदर, उसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं? अल्फा में कहते हैं व्यूइंग कहते हैं, बीटा में कहते हैं एडिटिंग कहते हैं, 40 में कहते हैं मैपिंग कहते हैं, डेल्टा में कहते हैं स्क्रॉलिंग। तो याद रहे वो हमें उसको क्या कहते हैं? स्क्रॉलिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमसे मूव करते हैं जिसमें बेटा वो हमारे पास कहता है द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच परफॉर्म्स फंक्शन इज कॉल्ड। अच्छा, पता है कंप्यूटर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि फंक्शंस को परफॉर्म करता है? याद रहे अगर मैं आपको 4 ऑप्शन में देखूं, अगर आपने भी आपने याद रखना है, ठीक है। क्या वो इंटरप्रेटर होता है, क्या वो कंपाइलर होता है, क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या वो असेंबलर होता है? याद रहे बेटा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि फंक्शंस को परफॉर्म करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। उसने कंप्यूटर सिस्टम की बात की है, ठीक है, किसी भी उसने कोई सॉफ्टवेयर की बात नहीं की है, ठीक है। तो सो अल्फ़ा इसका नहीं है राइट आंसर, बीटा भी नहीं है, डेल्टा भी नहीं है। 40 मेरे पास इसका राइट आंसर, 40 इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे को बेटा मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे बेटा हमारे पास वो कहता है विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैज़ सिंटैक्स सिमिलर टू इंग्लिश। अच्छा, पता है कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसका सिंटैक्स जो है वो सिमिलर होता है इंग्लिश लैंग्वेज से? बताएं कौन सी होती है? अगर अल्फा को देखें वो कहता है बेसिक, बीटा में कहता है कोबोल, 40 में कहता है फोर्ट्रेन, डेल्टा में कहता है पास्कल। याद रहे वो हमारे पास कोबोल लैंग्वेज होती है जो कि बीटा में मौजूद है। सो बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आंसर को मूव करता है जिसमें बेटा वो हमारे पास कह रहा है जिसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस सिंटैक्स सिमिलर टू इंग्लिश। अच्छा, ये दो तरह से हमको आया स्टेटमेंट चेंज है, तो ये मैंने को बताया था कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि सिमिलर होती है इंग्लिश लैंग्वेज से, वो हमारे पास कोबोल होती है जो कि अल्फा में मौजूद है। सो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आंसर को मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आंसर को हमारे पास आ रहा है जिसमें वो बेटा वो कहता है कंपाइलर्स आर जनरली रिटन बाय। अब बताएं कंपाइलर्स जो होते हैं वो जनरली रिटन होते हैं किसके थ्रू? अगर हम अल्फा में देखें वो कहता है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, बीटा में कहता है कंप्यूटर यूजर्स, और 40 में कहता है प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स, और डेल्टा में कहता है सिस्टम एनालिसिस।
अच्छा एनालिस्ट। अब ये बात याद रहे कि जो कंपाइलर होते हैं वो जनरली रिटर्न किए जाते हैं, वो हमारे पास प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स के थ्रू रिटर्न किए जाते हैं। सो 40 द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे का मूव करता है जिसमें बेटा वही कहता है व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट हायर लेवल लैंग्वेज। अच्छा नॉट ट्रू अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज क्या हो सकता है? अब मेन वाले ये कि हाई लेवल लैंग्वेज से हम बाइनरी नंबर्स को जो है कोड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो हम देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट होगा। अल्फ़ा में कहता है कि द इंस्ट्रक्शंस आर कोडेड इन बाइनरी नंबर्स। तो अब बेटा अल्फ़ा हमारे पास का राइट आंसर है, ठीक है। अब बाकी भी हम देखते जाते हैं। बेटा में कहता है द इंस्ट्रक्शंस रिजेंबल ऑर्डिनरी इंग्लिश स्टेटमेंट। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो सकता है लेकिन जो है इसको आपने, लेकिन ये हमारा ऑप्शन नहीं बन सकता, ठीक है। उसके बाद 40 में वो कहता है कि सिंबॉलिक नेम्स मे बी यूज टू लेबल कंप्यूटर मेमोरी लोकेशंस, ठीक है, ये भी नहीं है, ऑप्शन बन सकता। डेल्टा में वो कहता है दे आर इजी टू लर्न एंड यूज, ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं बन सकता, ठीक है। ये सारे करेक्ट में आ रहे हैं। बीटा भी, 40 भी, डेल्टा भी हाई लेवल लैंग्वेज की वजह से जो है वो ट्रू है। और जो नहीं ट्रू है वो अल्फ़ा में मौजूद था कि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कोडेड नहीं हो सकती हैं बाइनरी नंबर्स में। अब बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि हमारे पास ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये अब आपने याद रखना है। सो अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम इसको मूव करते हैं जिसमें बेटा वो ये कहता है अब एक प्रोग्रामर है बाय मिस्टेक राइट्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू डिवाइड, ठीक है, इंस्टेड टू मल्टीप्लाई, ठीक है। एक प्रोग्रामर है, उसने इंस्ट्रक्शंस जो है वो कई बार मल्टीप्लाई कई बार लिख दी हैं, एक बार नहीं बल्कि उसने 5-6 बार या कई बार लिख दी हैं, ठीक है। सच एरर कैन बी डिटेक्टेड बाय एन एरर एन। अच्छा मुझे बताएं, ऐसा प्रोग्राम एक प्रोग्रामर है, उसने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम में उसने एक इंस्ट्रक्शन या एक स्टेटमेंट है, उसको उसने जो है 2 से 3 या 4 या 5 बार लिख दिया। अब क्या उसको डिटेक्ट कर पाएगा कंपाइलर? क्या उसको इंटरप्रेटर डिटेक्ट कर पाएगा? क्या उसको कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों डिटेक्ट कर पाएंगे? अब ये जो मिस्टेक है या प्रिंट में अगर वो जनरली वो उसमें जब लिखता है, उसमें स्टेटमेंट अपनी डालता है, जैसे वेलकम इस तरह करके कुछ भी लिखे, उसमें वो मल्टीप्लाई करके एक जो है ना वेलकम लिखता चला जाए। अब ये जो मिस्टेक है ये तो लॉजिकली मिस्टेक है, प्रोग्रामर के थ्रू वो मिस्टेक हो रही है। इसका साइंटिफिकली लॉजिकल यानी कि कोई साइंटिफिकली कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, कोई अपने कोई सेंटेक्स एरर तो नहीं लिख के रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो लॉजिकल एरर है जो कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सो डेल्टा इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको मूव करते हैं जिसमें बेटा वो हमारे पास ये कहता है हमारे पास वही कहता है द कंप्यूटर लैंग्वेज जनरली अनसुटेबल फॉर अ, ठीक है, फॉर अ प्रोग्रामर इज। अच्छा जी, पहले 21 एमसीक्यू को देख लेते हैं, फिर 22 को देखते हैं। 21 एमसीक्यू बेटा वही कह रहा है डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट वाइडर दैन द वीडियो स्क्रीन इज अचीव्ड थ्रू। डिस्प्ले हम कर रहे हैं टेक्स्ट वाइडर को और एक वीडियो स्क्रीन है उसको हम अचीव कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं? हम वर्टिकल स्क्रोलिंग के थ्रू कर सकते हैं, हम विंडोइंग के थ्रू कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग के थ्रू कर सकते हैं, या डायगोनल स्क्रोलिंग के थ्रू कर सकते हैं। आप एक वीडियो देख रहे हैं, अब वीडियो देख रहे हैं, जब उसको आगे आके मूव करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग करते हैं, फिर जाके आप थोड़ा आपको कॉन्टैक्ट आगे मिलता चला जाता है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग ही राइट आंसर होगा। सो 40 का राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू को मूव करते हैं, अब हम 22 एमसीक्यू को देखते हैं। वो कहता है द कंप्यूटर लैंग्वेज जनरली अनसुटेबल फॉर अ प्रोग्रामर इज। अच्छा जी, जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो जनरली अनसुटेबल होती है फॉर अ प्रोग्रामर। किसके में वो अनसुटेबल होती है? जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है प्रोग्रामर की, वो किसके लिए? प्रोग्रामर के लिए। अनसुटेबल लैंग्वेज कौन सी हो सकती है? क्या वो पास्कल होती है, क्या वो मशीन होती है, क्या वो बेसिक होती है, क्या वो फोर्ट्रीन होती है? याद रहे मशीन लैंग्वेज जब प्रोग्रामर के लिए अनसुटेबल होती है। सो बीटा इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये 0 और 1 की फॉर्म में होती है। ये तो सिर्फ कंप्यूटर को समझ लग सकती है, ठीक है, ये मशीन को समझ लग सकती है, ये जो इंसान है जो प्रोग्रामर है उसको समझ नहीं लग सकती है, ठीक है, उसको सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज समझ लग सकती है जो कि इंग्लिश लाइक होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे हम मूव करते हैं जिसमें वो कहता है व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट फोर्ट्रेन। अच्छा, फोर्ट्रेन के हवाले से याद रहे फोर्ट्रेन क्या होता था? फोर्ट्रेन हमारे पास ये होता था, फोर्ट्रेन में बेटा क्या होता है? फोर्ट्रेन में याद रहे, फोर्ट्रेन में बेसिकली मैथमेटिकली और हम इंजीनियरिंग साइड को देख रहे होते हैं। तो उसने पूछा क्या था? नॉट ट्रू का पूछा था। फोर्ट्रेन में अगर हम 4 ऑप्शन को देखें, पहले ऑप्शन में वो कहता है इट इज़ यूजफुल फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशन। अच्छा जी, ठीक है, ये तो ट्रू हो गया। बीटा में कहता है इट इज़ लेस सुटेबल फॉर बिजनेस कंपेयर्ड टू कबॉल, ठीक है, ये भी ट्रू हो गया। अब 40 में कहता है कि इट इज़ जनरली नॉट यूज फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ट्रू हो गया।
अब अच्छा, अब हमने नोट रूल का बताना है। डेल्टा में कहता है इट स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसिशन। जी ये बेटा ये स्टैंड फॉर्मूला ट्रांसिशन नहीं हम इसको कहते हैं, ठीक है, स्टैंड नहीं करता इस फॉर्मूला ट्रांसिशन में। सो डेल्टा इज द राइट आंसर, जो कि हमने नोट रूल बताना था फॉर ट्रेन का, जो कि डेल्टा में मौजूद है। सो डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम इसको मूव करते हैं, जिसमें वो कहता है द स्टेटमेंट फॉर 1 इक्वल टू 1 2 एंड बिलोंग्स टू द लैंग्वेज। अच्छा बताएं कि ये हमारे पास किस लैंग्वेज में बिलोंग्स करती है। अल्फा में कहता है 14 में बिलोंग करती है, बीटा में कहता है कि हमारे पास बेसिक में करती है, चार में कहता है कोबोल में, और डेल्टा पर कहता है सी में। अच्छा जी, अगर मैं इसको देखूं तो फोर्ट्रेन तो हमारा मैथमेटिकल इंजीनियरिंग साइड में जाता है। अगर हम बीटा में देखें तो वह कहता है बेसिक। हाँ जी, बेसिक लैंग्वेज में बेटा ये हमारे पास जो है ना बिलोंग कर रही होती है। सो बीटा इज द राइट आंसर है। कोबो अगर चालू को देखा जाए कोबोल इंग्लिश लैंग्वेज है, और सी तो हमारे पास सी है, सी लैंग्वेज का आपको पता है। तो मी वाली है कि बीटा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हम इसको मूव करते हैं, जिसमें वो कहता है कि विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर लैंग्वेज। अच्छा जी, अब वो कहता है कि बताएं इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है सिंटैक्स और सिमेंटिक्स के हवाले से बताएं, जो कि पार्ट्स है कंप्यूटर लैंग्वेज के। अल्फा में कहता है सिंटैक्स इज जनरली चेक्ड बाय द प्रोग्रामर, बिल्कुल ऐसा होता है। और अगर हम बीटा में देखें, बीटा में कहता है सिमेंटिक्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर, बिल्कुल ऐसा ही है। चार्ली में कहता है कि सिमेंटिक्स इज चेक्ड मैकेनिकली बाय अ कंप्यूटर। जो सिमेंटिक्स होती है ना वो मैकेनिकली चेक नहीं हो पाते हैं कंप्यूटर के थ्रू। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, चार्ली हमारे पास जो है वो राइट आंसर बनता है। ठीक है, सिमेंटिक कभी भी चेक नहीं हो पाते हैं मैकेनिकली जो है कंप्यूटर के थ्रू, तो अपने याद रखना है। तो क्योंकि हमने नोटों का पता था सेमांटिक्स के वजह से, सिंटैक्स के वजह से, सिंटैक्स के वजह से जो है वो नहीं है। इसका जो बेस्ट आंसर बन रहा है जो कि वो 40 में मौजूद है। 40 इज़ द राइट आंसर है। ये बेटा मैंने आपको सारे के सारे 2019 के अंदर जितने भी आपके MCQs आए थे NET के कंप्यूटर साइंस के पास पेपर के MCQ, वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। जी स्टूडेंट्स, लास्ट में आपको एक एडवाइस होती है कि हर MCQ को आपने जब भी सॉल्व करना होता है, कुछ MCQ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ डेफिनेशन बेस होते हैं, यानी कि उनके डेफिनेशन फोई तो बस का जो आंसर होता है वो पता लग जाता है। कुछ MCQ ऐसे होते हैं कि जिनके 4 ऑप्शन को पढ़ना पड़ता है, जैसे कि 25 MCQ को हमने 4 ऑप्शन को पढ़ा, फिर जाके हमें इसका बेस्ट ऑप्शन मिला, ऐसे ही है ना। तो इस तरह से बेटा कुछ MCQ ऐसे होते हैं कि जिनके 4 ऑप्शन को पढ़ने के बाद हमें जो है बेस्ट ऑप्शन मिलता है। तो इसलिए आपने लाजमी तौर पर कभी भी कोताही नहीं करनी कि आपने डायरेक्ट MCQ पर टिक लगा देना। इसलिए आपने इस 4 ऑप्शन को लाजमी हर MCQ को पढ़ना है, और जो बेस्ट ऑप्शन हो उस पर अपने टिक लगाया करना है। जी स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट NET के अगर राउंड 2 की आप कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस डे के कॉन्टैक्ट करके बैच के लिए कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। इस बैच में ना सिर्फ आपको फास्ट के टेस्ट की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी, बल्कि आपको साथ साथ कॉम साइट के टेस्ट की, PIAS, ITO, NT-SNET, PO साइट के राउंड 1 और राउंड 2 की, और साथ आपको NET 2 के राउंड 2 की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो इस डे के कॉन्टैक्ट करके आप बैच क्रेडिट कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिया गया है, उस चैनल को आपने लाजमी तौर पर फॉलो करना है ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड आपको फौरी तौर पर मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।